अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मैं हूं आपका टेक गाइड नोमान सिद्दीकी और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू गेट रिच इन 2024, यानी ऐसी कौन सी चीजें जो हमने 23 में मिस कर दी हैं या ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं हमारी 23 की जिनको ओवरकम करने की जरूरत है ताकि हम 2024 का जो एक्सपेक्टेड बुल रन है, या जैसे कि हमने पाई नेटवर्क की मेन नेट के लॉन्च की हम बात सुन रहे हैं, तो अगर ये सारा कुछ होता है तो हम उसमें अपनी ट्रेड से 100 टाइम्स 1000 टाइम्स अप जाके प्रॉफिट बना सकें और अपने आप को एक नेसेसरी लाइफ से निकाल के, एक बेसिक लाइफ से निकाल के अपना जो लाइफस्टाइल है उसको लग्जरी में कन्वर्ट कर सकें। तो आज की इस वीडियो में ये सारा कुछ जो है ब्रीफ करने वाला हूं, इसको हाईलाइट करने वाला हूं और ऐसी मैयर्स को मैं आपको बताने वाला हूं जहां से हम काफी चीजें जो हैं वो उसमें सीख सकते हैं। अगर मैं आपसे बात करूं 2022 की, तो आज की तारीख में बिटकॉइन 2022 में दिसंबर में 15,000 16,000 का ट्रेड हो रहा था। लेकिन उस टाइम पे मार्केट में इस तरह की न्यूज़ थी, इस तरह की डिसअपॉइंटमेंट थी कि लोग उसको समझ रहे थे कि शायद अब ये 10K को टच करने जाएगा और ये वापस रिकवर नहीं होगा। लेकिन हमने विद इन अ डेज देखा कि बिटकॉइन ने अपने आप को 23 पे 24 पे स्टेबल किया। वहां पे हमें फिर लगा कि नहीं, अब तो ये पक्का नीचे आएगा। लेकिन फिर वहां से क्या हुआ कि बिटकॉइन अपने आप को विद इन अ वीक्स रिकवर करते करते 42 और 45,000 पे आज की डेट में आ चुका है। और अब भी मार्केट में वही बातें चल रही है, नहीं ये नीचे जाएगा। मेरे भाई, फर्स्ट इंडिकेशन बिटकॉइन की मैं आपको बता देता हूं कि जब भी क्रिसमस आता है, विंटर हॉलीडेज आती हैं, दिसंबर आता है, तो पूरी क्रिप्टो मार्केट जो है वो रिसेशन में जाती है। क्योंकि आपकी जो यूरोप की मार्केट है वो बंद हो जाती है। काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स जो हैं वो क्रिसमस की वजह से अपना जो पैसा है वो बाहर निकाल लेते हैं। तो वहां पे रिसेशन होता है क्रिप्टो का, मार्केट काफी लो चल रही होती है। लेकिन अगर हम 23 की ये लेटेस्ट मार्केट की बात करें तो हमने देखा कि क्रिसमस गुजरा है, विंटर हॉलीडेज गुजर रही हैं, लेकिन अभी तक मार्केट ने अपने आप को स्टेबल किया हुआ है। बिटकॉइन एक्सपेक्टेड था कि 38K को टच करेगा या 35 की जाके टेस्टिंग लेगा, लेकिन बिटकॉइन 42 पे स्टेबल है और काफी डेज से स्टेबल है। तो ये सारी इंडिकेशंस हैं कि 2024 में बुल रन एक्सपेक्टेड है। अब हमें अपने आप को बुल रन के पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। अब बुल रन में कौन से आल्ट कॉइन्स खरीदने चाहिए और बुल रन में हमें कौन सी चीजें करनी चाहिए, वो भी मैं अभी आपके साथ ये डिस्कस करने वाला हूँ। एक तो ये चीज होगी और सेकंड इसमें चीज आती है कि बिटकॉइन का ईटीएफ होने जा रहा है। अगर ये बिटकॉइन का ईटीएफ हो जाता है तो मेरे भाई फिर बिटकॉइन तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ा जाने वाला। ये भी सारा एक्सपेक्टेड है 2024 में। नंबर 3, जो पाई नेटवर्क है, जिसने तकरीबन कोई 4 से 5 साल हो गए हैं लोग इसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं और काफी ज्यादा इसकी माइनिंग कर रहे हैं, इन्होंने होल्ड किया हुआ है। पाई नेटवर्क ने भी अभी 28 दिसंबर को एक बहुत बड़ी अपडेट अपनी दे दी। उन्होंने भी इस चीज को ग्रीन सिग्नल दे दिया कि 2024 में पाई नेटवर्क का भी जो पाई कॉइन है वो लॉन्च होने जा रहा है, उसकी भी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग होने जा रही है। तो ये सारी चीजें जो हैं इंडिकेट कर रही हैं कि 2024 क्रिप्टो करेंसी की मार्केट के लिए काफी शानदार एक साल होने वाला है। तो हमें उसके लिए पहले से तैयारी करके रखनी है, हमें उसके लिए पहले से तैयार रहना है। वरना होगा क्या कि जैसे सोल की मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल देता हूँ कि मैंने तो चले सोल से पैसे थोड़े से कमा लिए। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैंने ज्यादा नहीं, एक एवरेज बाइंग की थी सोल की। सोलाना एक प्रोजेक्ट है क्रिप्टो करेंसी का। जब वो 23 पे आया था मैंने कुछ सोल बाय कर लिए थे। जब 21 पे आया मैंने थोड़े से और बाय कर लिए। कुछ मैंने 18 पे बाय किए। मेरी जो एवरेज बनी सोल की वो कोई $21 के ऊपर बन गई। तो जब वो बरहाल 14 और 13 पे गया तो मुझे रिग्रेट ये है कि मैंने वहां पे सोल बाय क्यों नहीं किया, क्योंकि उस टाइम पे मार्केट के जो एक्सपर्ट्स थे उनका कहना यह था कि सोल अब लूना की तरह का एक प्रोजेक्ट बनने जा रहा है और ये बड़ी जल्दी $1 एंड बिलो $1 चला जाएगा। तो मैंने फिर उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन आज की डेट में अगर आप सोल की प्राइस देखें तो वो 100 से प्लस है। तो काफी ज्यादा इन्वेस्टर्स जिन्होंने उस टाइम पे सोल बाय कर लिया था, बिलो 20 बाय किया था, बिलो 15 बाय किया था, उनको काफी प्रॉफिट हुआ है उसमें। तो ये क्रिप्टो करेंसी एक रिस्क होता है और रिस्क आपको लेना पड़ता है। और रिस्क हमेशा उस पैसे से लेते हैं जो आपके पास एक्स्ट्रा मनी हो। कभी आपने अपने घर की बेसिक चीजों को बेचकर या अपने कहीं से लोन लेके आपने क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करना, क्योंकि इसमें आपको लॉस का इतना ज्यादा खतरा होता है। फिर जब लॉस हो जाता है तो फिर आप कभी लाइफ में रिकवर नहीं कर पाते। तो ये एक जरूरी टिप था जो मैं आपको देना चाहता था। अब 2024 जो एक्सपेक्टेड है उसके लिए हमें कौन सी मेजर्स को पहले अडॉप्ट कर लेना चाहिए।
सबसे पहली जो मैयर हमें अडॉप्ट करनी चाहिए वो ये है कि हमें किसी भी प्रोजेक्ट में ऑल इन नहीं होना। ऑल इन बेसिकली क्रिप्टो मार्केट की टर्मिनोलॉजी में यूज होता है कि एक ही प्रोजेक्ट में हमें सारे पैसे इन्वेस्ट नहीं कर देने, यानी कि एक ही बास्केट में तमाम एग्स नहीं रख देने ये सोच के कि ये बहुत आगे जाएगा, जैसे कि एक्सपेक्टेड है, डोज एक्सपेक्टेड है, या शिप कॉइन एक्सपेक्टेड है, या पाई नेटवर्क इवन एक्सपेक्टेड है कि ये काफी ज्यादा बूम पकड़ने वाले हैं 2024 में। लेकिन फिर भी सारी इन्वेस्टमेंट एक कॉइन में नहीं करनी, इसको डिफरेंट कॉइन्स में बांट के रखना है, क्योंकि हमने देखा था कि लूना भी एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, FTX भी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट था, लेकिन उन दोनों प्रोजेक्ट्स ने क्या किया, और इस तरह के काफी ज्यादा और भी प्रोजेक्ट्स हैं। तो जहां पे बिटकॉइन की मार्केट अपने आप को बुलिश दिखाती है, वहां पे आपको अगर मिलियनेयर बनाती है, तो वहां पे आपको सड़क पे भी ले आती है। तो ये आपने इस चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सेकंड जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि फोमो पे नहीं जाना। फोमो होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि आपने ये नहीं देखना कि इस टाइम पे बस ये कॉइन ऑलरेडी इतनी ज्यादा बुलिश रेंज में आ चुका है, ग्रीन कैंडल्स इसकी बन रही हैं और आप वहां पे बाय करना स्टार्ट हो जाए। होता क्या है कि जिन वेल्स ने इसको पहले बाय किया हुआ होता है, और जब बिग ग्रीन कैंडल्स आती हैं तो वो वहां पे सेलिंग करते हैं। जब वो सेलिंग करते हैं वहां पे आप बाय कर रहे होते हैं। जब वो सेल करके बाहर आ जाते हैं तो वो पूरे कॉइन की जो प्राइस है वो गिर जाती है, क्योंकि मेरे भाई वो हमारी तरह कुछ हजार या कुछ 100 USDT से बाय परचेज नहीं करते, वो मिलियंस में बाय एंड परचेज कर रहे होते हैं। तो हम उनकी जो सारा प्रॉफिट होता है प्रोजेक्ट का वो वेल्स ले जाती हैं और हम सारा लॉस उठाते रहते हैं। तो कभी फोमो के पीछे नहीं जाना। इसके अलावा जो तीसरी बड़ी चीज है वो ये है कि आपने हमेशा कुछ USDT अपने किसी भी एक्सचेंज पे आप ट्रेड कर रहे हैं उस एक्सचेंज के वॉलेट में आपने रखने हैं, और कुछ ऐसे जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं उनके आपने बाइंग ऑर्डर लगा के रखने हैं एवरेज प्राइस से भी नीचे के। समटाइम्स हम देखते हैं कि बिल्कुल कुछ मिनट के लिए मार्केट जो है वो डाउन आती है, बिग रेड कैंडल्स बनती हैं, और वहां पे वो बेसिकली जो फ्यूचर ट्रेडिंग होती है उसको लिक्विडेट करने के चक्कर में होती है मार्केट। वहां पे अगर आपने बाइंग ऑर्डर लगाया हुआ होगा तो उसका आपको काफी ज्यादा प्रॉफिट हो जाएगा कि वो मार्केट जैसे ही अपने आप को विद इन मिनट्स और आवर्स अपने आप को रिकवर करेगी तो आपको उससे प्रॉफिट मिल जाएगा। तो हमेशा कुछ USDT जो है अपने वॉलेट में आपने जरूर रखनी है। इसके अलावा आप जो लो मार्केट कैप्स के प्रोजेक्ट्स हैं उनको सर्च करें, उनमें इन्वेस्ट करें। वो आप देखें कि वो बेसिकली लो मार्केट कैप के साथ क्या होता है कि जैसे ही उसकी सेल एंड परचेज होती है, जैसे ही उस मार्केट में उसको इन्वेस्टर आता है उसको बाय करता है, तो लो मार्केट कैप होने की वजह से उसकी प्राइस में एकदम ज्यादा फ्लक्चुएशन आता है। तो जब वो फ्लक्चुएशन उसकी प्राइस में आता है, प्राइस अप जाती है, आप उसे वहां पे सेल करते हैं तो आपको उसमें अच्छा खासा मार्जिन मिल सकता है। इसके अलावा जो आखिरी चीज है जो आपने बड़ा केयरफुल करनी है और वो आपको मिलियनेयर लाजमी बना सकती है, वो ये है कि जो मीम कॉइन्स हैं, जो स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट्स हैं, उनको आइडेंटिफाई करें और उसको लाजमी कुछ ना कुछ उसमें अमाउंट अपनी लेके रखें। जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दो कॉइन बता देता हूँ कि एक डोज कॉइन है और एक शिब इनू कॉइन है। ये दोनों कॉइन जो है आपस में रेस में है और दोनों कॉइन जो है क्रिप्टो करेंसी की मार्केट में टॉप 20 में, टॉप 25 में फ्लक्चुएट भी होते रहते हैं। रैंकिंग इनकी अप एंड डाउन होती रहती है। एक जो है उसकी कम्युनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है शिब इनू की, और दूसरी के पीछे हमने देखा कि जो वर्ल्ड रिचेस्ट मैन है एलॉन मस्क, वो खड़े हुए हैं डोज कॉइन के पीछे। तो ये आपस में इनकी रेस है $1 की। $1 तक शिब इनू के लिए या डोज कॉइन के लिए पहुंचना अभी तो आसान नजर नहीं आता, लेकिन इन 24 के बुल रन में आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इस टाइम पे ये अपने ATH ऑल टाइम हाई से काफी लो ट्रेड हो रहे हैं। तो थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट इनमें लाजमी करके रखें। इसके बाद जो पाई नेटवर्क की अगर मैं आपको बात करूं तो पाई नेटवर्क तो एक क्रिप्टो करेंसी की मार्केट का गेम चेंजर है। वो गेम चेंजर इस तरह से है कि पिछले काफी अरसे से जो पाई नेटवर्क की माइनिंग कर रहे थे लोग, उन्होंने काफी ज्यादा पाई कॉइन को माइन किया हुआ है, पाई कॉइन्स को होल्ड किया हुआ है। अब हमने देखा कि 23 में अग्रेसिव वर्किंग की है पाई कोर टीम ने। तो उन्होंने क्या किया, पहले पाई फेस्ट का इवेंट कराया। पाई फेस्ट के इवेंट से क्या हुआ कि पाई कॉइन की सेल एंड परचेज अगेंस्ट गुड्स एंड सर्विसेज इन मार्केट स्टार्ट हो गई। हमने देखा कि लोग सब्जी भी खरीद रहे हैं तो अगेंस्ट पाई कॉइन के खरीद रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स खरीद रहे हैं पाई कॉइन के अगेंस्ट उसकी पेमेंट हो रही है। तो पाई कॉइन के पाई फेस्ट इवेंट, उसके बाद इंटरनल एक्सचेंज लॉन्च हो गई पाई कॉइन की, अभी उसके ऊपर फाइनल वर्किंग चल रही है। फिर हमने देखा कि पाई कॉइन की अभी 28 दिसंबर को एक बड़ी जबरदस्त अपडेट आई
जिसमें उन्होंने कहा है कि ये 24 में मेन नेट इसका लॉन्च होने वाला है। अब इसके जो केवाईसी के इश्यूज चल रहे हैं और जो इसके मेन नेट के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, माइनिंग के कुछ इश्यूज आ रहे हैं, एक्सचेंज के ऊपर जो कुछ प्रॉब्लम चल रही है, ये सारा कुछ बैक एंड के ऊपर इसको देखा जा रहा है, इसके ऊपर वर्किंग की जा रही है। और सबसे बड़ा जो इस टाइम पे पाई टीम के लिए चैलेंज है वो ये है कि पाई कॉइन की जो प्राइस है उसको मार्केट में किस तरह से स्टेबल रखा जाए। क्योंकि अगर इस टाइम पे ये पाई कॉइन को मार्केट में लॉन्च कर देते हैं, कुछ भी मुश्किल नहीं है पाई नेटवर्क के लिए लॉन्च करना, लेकिन क्या है कि जितनी ज्यादा लोगों ने माइनिंग कर रखी है तो बहुत ज्यादा सेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब सेलिंग होगी तो पाई नेटवर्क बहुत डाउन हो जाएगा। तो इस वजह से पाई नेटवर्क उसको, पाई कोर टीम जो है उसको देख रही है और एक ऐसा मॉडल लाने के चक्कर में है कि जहां पे कॉइन की प्राइस को स्टेबल रखा जा सके। तो 2024 क्रिप्टो करेंसी के लिए बहुत अच्छा साल भी होने वाला है, लेकिन हमने यहाँ पे हमेशा देखा है कि जो भी न्यूज होती हैं, जो भी ट्रेंड होता है, समटाइम्स मार्केट उसके ऑपोजिट रिएक्ट करती है। इसलिए मैं आपको एंड पे फिर ये डिस्क्लेमर के तौर पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे भाई, इसमें आपने ये रिस्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जो करनी है वो एक्स्ट्रा मनी इन्वॉल्व करना है। आपने इसमें अपनी कोई बेसिक या अपनी कोई ऐसी चीजें इन्वॉल्व नहीं करनी कि बाद में आप इसको नुकसान हो और आप इसमें काफी ज्यादा घाटे में चले जाएं। तो हमेशा इसमें इन्वेस्ट करें, लेकिन सेफर साइड पर रह के इन्वेस्ट करें। क्योंकि मैं भी अगर आपको ये चीजें बता रहा हूं तो ये मेरी भी प्रेडिक्शंस है, मेरे भी जो वर्किंग है, मेरी जो स्ट्रेटेजी है, ये उसके ऊपर इन्हिसार हो रहा है। ये बिल्कुल ऐसी नहीं है, मैं किसी क्रिप्टो करेंसी के प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं हूं जो मैं आपको एक एक चीज बिल्कुल सही तरीके से बता सकूं। तो ये प्रेडिक्शंस होती हैं, मार्केट में जो भी चीजें न्यूज फ्लोट करती हैं वो सारी प्रेडिक्शंस होती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपकी ये काफी ज्यादा अच्छी रही होगी और 2024 का जो आपका एक क्रिप्टो करेंसी से रिगार्डिंग कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपने स्टैक गाइड को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।